नवाज शरीफ की कॉल पर नून लीग के तमाम 84 अरकान कौमी असेंबली इस्तीफा दे देंगे। फिर देखेंगे कौन सेनेट का इलेक्शन करवाता है, कौन सा इलेक्टोरल कॉलेज होगा जो सेनेट के इलेक्शन करवाएगा। ख्वाजा आसिफ ने मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली बता दी। पंजाब के हर थाने में नवाज शरीफ की बतौर इश्तहारी तस्वीर इश्तहार लगाया जाए। रायवन महल पर भी नवाज शरीफ का इश्तहार लगाया जाए। इमिग्रेशन रिकॉर्ड में नवाज शरीफ का नाम मफरूर इश्तहारी के तौर पर शामिल किया जाए। नायब रावलपिंडी ने पुलिस और FIA को खत लिख दिए। इतना शौक है ढोल बजाने का तो जरूर बजाओ। जब आप ढोल बजाएंगे तो उसमें जो बशीर मेमन साहब हैं उनकी गवाही की आवाज आएगी। आप लगाएं इश्तिहार, उसमें बेशक आप नवाज शरीफ का चेहरा डाल दें, लेकिन जब आप गद्दारी का भगौड़े होने का इश्तिहार लगाएंगे तो लोगों को उसमें जनरल परवेज मुशर्रफ की शक्ल नजर आएगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि लगाएं तस्वीरें बजाएं ढोल। हर तस्वीर में लोगों को परवेज मुशर्रफ की शक्ल नजर आएगी। हर ढोल से साबिक DG FIA बशीर मेमन की गवाही सुनाई देगी। नून लीग के इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान की हर बीमारी का इलाज वोट को इज्जत दो में है। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा कि इश्तहारी को अदालत बुलाने के लिए मुनादी कराई जाती है। नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम और मफरूर हैं, उन्हें अदालत बुला रही है। नवाज शरीफ इलाज के लिए नहीं गए, फरार हुए हैं। वापस आएं और पिछला हिसाब चुकाएं। शहबाज शरीफ बौखलाहट का शिकार हैं, उन पर नैब का शिकंजा है। वज़ीर आज़म समेत किसी को सवाबदीदी इख्तियार से किसी को प्लॉट अलॉट करने का कोई इख्तियार नहीं। प्लॉट देने के लिए मखसूस कानून बनाना होगा। कोई कानून इजाज़त नहीं देता कि चीफ जस्टिस और जज साहिबान ज़मीन लेने के हकदार हैं। जज साहिबान को प्लॉट देना उनको नवाजने के बराबर है। कोई वकील या सरकारी मुलाजिम एक से ज़्यादा प्लॉट का हकदार नहीं। कम आमदनी वाले सरकारी मुलाजमीन और जूनियर अफसरान को कम कीमत प्लॉट मिलने चाहिए। हाउसिंग सोसाइटी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में शामिल जस्टिस काजी फायज ईसा का इजाफी नोट के मुताबिक अवामी फलाह के लिए ज़मीन हासिल करने के सवाल पर आइन खामोश है। मुल्क की ज़मीन अशराफिया में तकसीम करना कुरान के उसूल की नफ़ी है। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि हुकूमत अब घबराना शुरू हो गई है। अवाम ना घबराए। बिजली, गैस, दवाओं, सब्जियों की महंगाई के ऐलानात हुकूमत के आखिरी ऐलानात हैं। कहा अवाम के लिए खुशखबरी है कि अब पाकिस्तान के अवाम की तकदीर दोबारा नवाज शरीफ के हाथ में है। अब लोगों को रोजगार मिलेगा, आटा चीनी चोरी नहीं होगा। पीपल्स पार्टी गुजरावाला में PDM के जलसे को कामयाब बनाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा पंजाब का ऐलान। कमर जमान कायरा से कहा कि आवाम को पैगाम दें, हुकूमत का खात्मा करीब है। PDM की तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। आवाम हुकूमत से तंग आ चुके। अवामी उमंगों के मुताबिक जल्द नई मुंतखब हुकूमत कायम होगी। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि पीपल्स पार्टी को पंजाब तो दूर की बात, अगली बार सिंध भी नहीं मिलना। बिलावल पंजाब छोड़ें, सिंध के गरीब अवाम की फिक्र करें। मरियम नवाज के बयान पर रद्द अमल में शहबाज गिल ने कहा कि मरियम सफ्दर साहिबा जल्दी इस्तीफे दें ताकि उन सीटों पर इलेक्शन करवाएं। नेक काम में देर क्यों। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि नैब जीरो करप्शन और 100% तरक्की पर यकीन रखता है। बदउनवानी जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म है। बदउनवानी के खिलाफ नैब आगाही मुहिम को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और पिल्डैट ने सराहा है। चेयरमैन नैब ने बताया कि CPEC मनसूबों की निगरानी के लिए चीन से मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए हैं। अब तक बदउनवान अनासिर से लूटे गए 466 अरब रुपए वसूल कर चुके हैं। नैब मुकदमात में सज़ा की शरह 86.8% है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ज़ल्म खलीलजाद और अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज के सरबराह जनरल ऑस्टिन की मुलाकात। खित्ते के अमन इस्तेहकाम, पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट और अफगान अमन अमल में पेशरफ पर तबादला ख्याल। ज़ल्म खलीलजाद और जनरल ऑस्टिन ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। मुलाकात में DG ISI फैज़ हमीद भी मौजूद थे।
वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान ने कहा है कि नून और शीन की गैर मौजूदगी में मीम लीग अपनी पार्टी की सियासत का बेड़ा गर्क करने में आज़ाद है। रही सही गैर मुतहदा अपोजिशन की साजिशें हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद करते हुए कहा कि जो असम्बली की नशिस्त ना जीत सका वो अपोजिशन की नुमाइंदगी कैसे करेगा। मुल्क में महंगाई का तूफान, आटा, चीनी, दाल, सब्जी और अंडों के ऊंचे दाम। फाइन आटा 74 रुपए किलो हो गया। मार्केट में गंदम की किल्लत होने और कीमत 100 रुपए किलो तक पहुंचने की अफवाह। फी किलो टमाटर 120, गोभी 120, दही 180, तेल 220 रुपए लीटर, अंडे 150 रुपए दर्जन। अवाम की वज़ीर आज़म से महंगाई में कमी के इक़दाम करने की दरख्वास्त। नेपरा ने 1 यूनिट बिजली 83 पैसे महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेपरा के मुताबिक ये इजाफा जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है, जो अक्टूबर के बिल्स में वसूल किया जाएगा। फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सारिफीन पर नहीं होगा। विफाक कराची के साहिल के साथ जजीरों पर 2 शहर बनाएगा। बंडल जजीरा सिंध का रहेगा, रेवेन्यू भी सिंध को मिलेगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू। विफाकी वजीर अली जैदी बोले, ये तासुर गलत है कि कोई सिंध पर कब्जा करने जा रहा है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, सिंध हुकूमत के साथ बैठने को तैयार है। बंदल जजीरा कराची के साहिल से 1 घंटे की कश्ती की मसाफत पर है। माहीगीरों को खदशा है कि तरक्याती कामों से जजीरे की सुनहरी रेतीली ज़मीन, शफाफ पानी सब बर्बाद हो जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने जजीरों का इंतजाम विफाक के सुपुर्द करने के खिलाफ दरख्वास्त पर विफाक और सूबाई हुकूमत को नोटिस दे दिया। 23 अक्टूबर तक जवाब तलब। रहनुमा नून लीग कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर नैब पेशावर में पेश हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें बताया गया है कि चेयरमैन नैब ने उनके वारंट जारी कर दिए हैं। इतने पुराने असासों की तफसील उनके मरहूम दादा ही दे सकते हैं। वो गिरफ्तारी से नहीं डरते, गिरफ्तारी के ख्याल से अपना बिस्तर और दवाएं साथ लाए थे। नैब ने सवालनामा नहीं, पूरी डिक्शनरी थमा दी है। बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे में 41 करोड़ रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक महकमा जंगलात ने 9 रुपए के बजाय 17 रुपए में पौधा खरीदा। 226 छोटे नर्सरी प्लांट्स बंद करने से 10 करोड़ का नुकसान हुआ। मंसूबे से तकरीबन 2 करोड़ 12 लाख रुपए डेली वेजेस मजदूरों को अदा किए गए, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। चारसदा में 2.5 साल की बच्ची का ज्यादती के बाद कत्ल। पुलिस ने हुदूद का तनाज़ा तय करने में वक्त लगा दिया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी का टास्क मुश्तरका तौर पर चारसदा और पेशावर पुलिस के सुपुर्द। क्राइम सीन पर जियो फेंसिंग तफ्तीशी टीम बना दी गई। इब्तदाई तफ्तीश में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक 8 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। बच्ची के वालिद का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। CCP और लाहौर उमर शेख का मुल्क के अदालती निज़ाम पर इजहार अदम एतमाद। पुलिस सिस्टम में कोर्ट मार्शल की तजवीज़ दे दी। कहा कि मौजूदा कवानीन के तहत सजाएं देने से बेहतरी नहीं आ रही। नौकरी से निकाले गए एहलकार अदालतों या दीगर तरीकों से वापस आ जाते हैं। आर्म्ड फोर्सेस की तरह कोर्ट मार्शल हो ताकि कोई सजा याफ्ता एहलकार या अफसर दोबारा नौकरी पर बहाल ना हो सके। रहीम यार खान की तहसील खानपुर में 12 साल के बच्चे का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। गुज़श्ता रोज से लापता बच्चे की लाश खेत से मिली। मुलाजिम समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कराची यूनिवर्सिटी में लड़की को हरासा करने पर 6 नौजवान गिरफ्तार कर लिए गए। मुकदमा दर्ज। IBA के तालिब इल्म ने इल्ज़ाम लगाया था कि वो जामिया कराची के हुदूद में IBA की तालिबा को गाड़ी पर हॉस्टल तक ड्रॉप करने आया, जहां मोटरसाइकिल सवारों ने गाड़ी का पीछा किया, गाड़ी को रोका और हरासा किया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तस्दीक की है कि स्ट्रीट लाइट्स खराब हैं और रात को अंधेरा होता है। फैसल वावडा पैदाइशी अमरीकी शहरी हैं। उन्होंने इलेक्शन के वक्त बयान हलफी में गलत बयानी की। फैसल वावडा बस ये बता दें कि जब RO के सामने आए थे तब वो दोहरी शहरियत रखते थे या नहीं।
वफाकी वज़ीर फैसल वावडा के खिलाफ नाअहली की दरखास्त पर दरखास्त गुजार के वकील के दलाइल। बताया कि 2.25 साल में केस वापस लेने के लिए धमकियां और लालच दी गई। फैसल वावडा के वकील ने तहरीरी जवाब जमा कराया कि दरखास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन में दरखास्त देने के बजाय स्पीकर कौमी असम्बली से राबता करना चाहिए था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि दरखास्त गुजार की दस्तावेजात केस के काबिल समात होने और मेरिट का जायजा लेंगे। समात 2 नवंबर तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली ने कहा है कि वफाकी वजीर फैसल वावडा की लंदन में 32 मिलियन पाउंड्स की जायदादें हैं। फैसल वावडा कौम को बताएं उनके पास इतना पैसा कहां से आया। पाकिस्तान में 1.5 लाख रुपए टैक्स देने वाले से कौन पूछेगा कि ये जायदादें कहां से आईं। नून लीग पर तोहमत और गद्दारी के इल्जामात लगाने वाले खुद पाकिस्तान को नोच रहे हैं। रहनुमा नून लीग अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि फैसल वावडा नून लीग के लोगों से उनके खिलाफ दायर केस वापस लेने का कह रहे हैं। एक तरफ मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर का खदशा, दूसरी तरफ हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं की एहतियाती तदाबीर में कमी। फजलुर रहमान ने रायवंड में शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल से हाथ मिलाया। ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, परवेज रशीद और मोहम्मद जुबैर उनसे गले भी मिले। वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने कराची में कहीं मास्क पहना तो कहीं SOPs को नजरअंदाज कर दिया। मुल्क में कोरोना वायरस से एक रोज़ में मजीद 9 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 583 अफराद में कोरोना की तस्दीक। मुल्क में कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 8015 हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध में कोरोना से 6 अफराद जाँ महक हुए। 376 नए मरीज रिपोर्ट हुए। 207 का ताल्लुक कराची से है। मुल्क भर में शोहदाए करबला का चेहलम अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। कराची, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में इमाम आली मकाम और उनके जाननिसार साथियों की अजीम कुर्बानी की याद में शबी अलम और जुलजना के जुलूस बरामद। आज़ादारों की नोहा खानी और मातम। जुलूसों के रूट और अतराफ के इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। कई शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। नवाज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहलम पर करबला में भी जुलूस। एडिशनल IG हैदराबाद डॉक्टर जमील का असातिज़ा के एहतराम के लिए तारीखी इकदाम। सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के अफसरान असातिज़ा को सैल्यूट पेश करेंगे। एडिशनल IG का कहना है कि अगर कोई उस्ताद थाने में मसला लेकर आए तो सबसे पहले उन्हें सैल्यूट किया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का मुत्तहिदा अरब इमारात के हम मनसब अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान के साथ टेलीफोन पर राबता। वज़ीर ख़ारिजा ने कोरोना के दौरान UAE में मुकीम पाकिस्तानी बरादरी का खुसूसी ख्याल रखने पर इमाराती वज़ीर ख़ारिजा का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि साबिक दौर में करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम हुए। रोज़ कोई नया स्कैंडल सामने आता था। अब मुल्क तामीर और तरक्की की राह पर गामजन है। उन्होंने मौसम सरमा में कोरोना की दूसरी लहर के खदशे के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर पर अमल जारी रखने पर जोर दिया। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 209 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा फिर स्कूल में मिलते हैं। डरना नहीं, हमें लड़ना है। और कोरोना वायरस अभी मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल ज़रूरी है, बच्चों को याद दहानी करवाने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत।